या खनिज संसाधनों की बात हो, या फिर हम देखें वनों की कटाई की बात हो, हमने हर जगह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है। अन्य जितनी भी करोड़ों प्रजातियां हैं, छोटे मोटे जीव जंतु हैं, बड़े जीव जंतु हैं, उनका कोई दोष ही नहीं है। उनको केवल उनका आवास चाहिए, यानी कि वन चाहिए, और उनको भरपेट भोजन चाहिए। इसके अलावा उनको कुछ चाहिए ही नहीं। सारी आवश्यकताएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कौन प्राप्त कर रहा है? तो हमारा मनुष्य जीवन। तो कहीं न कहीं ये जो विकसित और विकासशील देश हैं, ये बार बार ऐसे सम्मेलन करते हैं और उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि चलिए हम संसाधनों का अति दोहन कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी प्रयास करने चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम कुछ संसाधन छोड़ के भी जाएं। नहीं तो हम इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे संसाधनों को जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे तो मानवता एक दिन समाप्त हो जाएगी, सृष्टि का विनाश हो सकता है। इसी कारण से बहुत आगे की सोचकर ये देश दूरदर्शिता पूर्वक अपने जो भी विचार वहां पर रखते हैं, कुछ न कुछ बातों पर सहमति बनती है, कुछ नियम कायदे कानून निर्धारित करते हैं, प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए वो ऐसी संहिताएं बनाते हैं जिसके माध्यम से कहीं न कहीं दूसरे देश भी उन सिद्धांतों कानूनों के अंतर्गत रहते हुए उसका पालन करें और अपने क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनताओं को पूरी तरह से जागरूक करते हुए हम आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा भविष्य निर्धारित करें। तो इसी कारण से ऐसे वैश्विक सम्मेलन होते हैं। केवल G20 की बात नहीं है, दुनिया में सैकड़ों संगठन है अलग अलग देशों के। सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व में, वो कौन सा, कोई बता सकता है? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? राजनीति विज्ञान वाले भी नहीं बताएंगे। अनिल जी सर ने परसों इसकी कल ही चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत 193 सदस्य हैं। दुनिया के 200 से अधिक देशों में 193 देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो ये सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि 2 बार विश्व युद्ध लड़ा गया है और दोनों ही विश्व युद्धों में बहुत ही ज्यादा जन धन की हानि हुई है, बहुत ज्यादा आणविक हथियार इस्तेमाल किए गए और आज तक उसके लक्षण दिख रहे हैं कहीं न कहीं लोगों की अलग अलग पीढ़ियों में। तो ऐसे कभी दूसरा युद्ध ना हो, विश्व के सभी देश आपस में भाईचारे से रहें, शांतिपूर्वक अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करें, अपना सांस्कृतिक विकास करें, अपना सामाजिक विकास करें। तो इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से दुनिया के सभी देशों में कुछ न कुछ कार्य करता है। बहुत सारी एजेंसियां है, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ILO है, ठीक है, WHO है। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन काम करती है और दुनिया में सभी देशों में ये एजेंसियां मानवता की प्रगति के लिए, मानवता को संरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए काम करती है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम कम से कम यहाँ पर विद्यालय में आकर शिक्षित हो रहे हैं, तो शिक्षित हो रहे हैं तो हमें ऐसी जानकारी जब मिल रही है तो हमारे जीवन में हमारा दायित्व बनता है कि हमको भी ऐसे ही आगे की सोच लगाकर जितनी आवश्यकता है उतने ही संसाधनों का उपयोग करें, अनावश्यक कोई संसाधनों को हम नुकसान न पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा हम वृक्षारोपण करें ताकि समय समय पर बारिश भी होती रहे उसकी वजह से, क्योंकि वनों की कटाई के कारण बारिश का जो हम कहते हैं नियमित रूप से होनी थी वो नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं जितने ज्यादा वन होंगे वर्षा अच्छी होगी, तापमान कम होगा, साथ ही हमें शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिलेगी, प्रदूषण की मात्रा कम होगी। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए